जज साहब आने वाले हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? जी हम तैयार हैं। चाहिए जज साहब, अब आपकी इजाजत से मैं इस केस के मरकजी किरदार मिस वदीमा को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। काफी अरसे से आप खबरों की जीनत बनी रही, बड़ी फिल्मी सी है आपकी कहानी। कराची से अगवा किया गया, लाहौर में बेचा गया, फिर यावर मिर्जा के पास रखा गया और फिर एक नामचंद डकैत ने आपको आपके शौहर के हवाले कर दिया। वाह भाई वाह, बस एक कमी है आपकी कहानी में, कहीं से भी सच्ची नहीं लगती। सारी की सारी कहानी एक मन घड़त अफसाना है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जी नहीं, बस थोड़ा सा झूठ बोला है। माना कि आपको कराची से अगवा किया गया, लाहौर में बेचा गया, लेकिन फिर आपकी दोस्ती हुई मल्हार से, जिसका रोज का आना जाना था नसीबन के पास। उसके बाद आप उसके गिरोह में शामिल हो गई और काफी अच्छे ताल्लुकात आप दोनों के सवार हो गए। पुलिस मल्हार को ढूंढ रही थी। जैसे ही आपको पकड़े जाने का डर हुआ, आपने अपने शौहर को इत्तला दी और मल्हार तुम्हें तुम्हारे शौहर को सौंपकर खुद हीरो बन गया। वाह भाई वाह वाह। ये झूठ है। जी नहीं, यही सच है। आपने और आपके शौहर ने मिलकर यावर मिर्जा से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, क्योंकि आप अपने अगवा को कैश करना चाहती थी। यावर मिर्जा के इनकार पर आपने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मंसूबे को मजीद तकवीयत देने के लिए नसीबन को भी आपने अपने साथ शामिल कर लिया। माजिद तो मर चुका, फिर नसीबन के साथ मिलकर आपने यावर मिर्जा की सिर्फ 1-2 वीडियो के बिना पर ये सारा खेल रचाया। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त विक्टिम को प्रेशराइज करके उनके मुंह में अपनी जबान डालना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, वरना यह सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वकील साहब, आप ठोस बुनियाद पर सवाल कीजिए और अपने आर्गुमेंट दलील के साथ पेश कीजिए। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। अब मैं इस सारे मंसूबे के मास्टरमाइंड वदीमा के शौहर सालार को वदीमा के साथ कटहरे में बुलाना चाहूंगा। आपकी इजाजत है? इजाजत है। कितना अजीब सा इत्तेफाक है। आपकी बीवी, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं ढूंढ पाए, उसको एक आम सा मिडिल क्लास लड़का ढूंढ कर ले आया और इतने पावरफुल लोगों से मुकाबला किया कि अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जरा आप मुझे बताएंगे ये सब आपने अकेले कैसे किया? बल्कि आप पर तो खुद अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। सही कह रहे हो। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास आदमी हूं। ये औकात क्या होती है हमारी? जिंदगी उलझा के रखती है मुझे। दिन खत्म हो जाता है लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। इसी कश्मकश में इस मिडिल क्लास लड़के ने इस दुनिया में अपनी खुशी ढूंढी। वदीमा। सारी दुनिया से लड़के से हासिल किया। लड़की जो मेरी बीवी बनती है ना, जिसका मैं लिबास बनता हूं, इसे चंद पैसों की एवज अगवा किया जाता है।
बेचा जाता है। कोई नोचता है, कोई डराता है, कोई मारता है। मैं तर इसे ढूंढता हूं। मगर मुझे ही मेरी बीवी के अगवा के केस में कैद किया जाता है, और जैसे ही इस मिडिल क्लास लड़के को दीवार से लगाया जा चुका होता है, यही मिडिल क्लास लड़का दोबारा से उठ खड़ा होता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूं। मेरे पास जो कुछ खोने के लिए था, तो आपके पावरफुल लोगों ने पहले ही छीन लिया मुझसे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं लड़ता हूं, डट जाता हूं, सारे सिस्टम के खिलाफ, सारे पावरफुल लोगों के खिलाफ, पावर कंट्रोल करने वालों के खिलाफ, अकेला। कि मैं इसका शौहर हूं, मैं मर्द हूं। मैं मर्द इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मस्कुलर हूं या मैं जाहिरी तौर पे ताकतवर दिखता हूं। मैं मर्द इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर जिस लड़की को अपनी अमान में लिया था ना, उसे आज वापस अपनी अमान में लिया है। मेरी मर्दानगी यह है कि मैं आज भी अपने निकाह पर किए हुए दस्तखत पर कायम हूं। मेरी मर्दानगी यह है कि मैं आज भी अपनी बीवी से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कि निकाह के वक्त करता था। और कसम खा के कहता हूं कि आइंदा भी अगर किसी ने इस पर मैली आंख उठाने की कोशिश भी की ना, मैं फिर से आग का दरिया पार करूंगा। लेकिन इसे खुद से दूर नहीं कर सकता, और अब नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे सामने ये यावर मिर्जा आ जाए, फिरौन हो या नमरूद, मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये मेरी छांव में है और हमेशा हमेशा रहेगी। आपको कोई और सवाल पूछना है? नो योर ऑनर, दैट्स ऑल। ये अदालत इस केस का फैसला 5 बजे सुनाएगी। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने